इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट में खुशी का माहौल है और ये माहौल इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो घड़ी चुनाव चिन्ह होता था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वो और पक्ष, ये दोनों अजित पवार के सुपुर्द कर दिया है। जब से ये खबर आई है तब से उनके दल में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल जो है वो तो है ही। जलगांव के अभिषेक पाटिल से परिचय आप सभी का है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक समय ऐसा था जब इसी वजह से जो पार्टी पॉलिटिक्स चला करती है पॉलिटिक्स में, इस वजह से अभिषेक पाटिल ने राष्ट्रवादी को त्याग दिया था, राष्ट्रवादी को छोड़ दिया था। लेकिन जैसा कि सभी को ज्ञात है और हम लोग जानते हैं कि अजित पवार के साथ पर्सनली अभिषेक पाटिल के रिलेशंस हैं और जैसे ही अजित पवार अलग हुए तुरंत अभिषेक पाटिल को फिर से कमान दे दी गई जलगांव की और अभिषेक पाटिल के ही नेतृत्व में जलगांव में खुशी का दौर मनाया गया। राष्ट्रवादी कार्यालय के सामने में पटाखे जलाए गए, ढोल ताशे से के साथ खुशियां मनाई गई। क्या कह रहे हैं अभिषेक पाटिल, सुनिए जरा। आज निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिलेला आहे तो सत्याच्या बाजूने दिलेला आहे। प्रत्येक पक्षात म्हणा कशातही म्हणा ज्यांच्याकडे संख्याबळ आहे त्यांचा विजय झालेला असतो। जसं शिवसेनेचं बघितलं तसंच आज राष्ट्रवादीच्या आज आमच्या पक्षातही तसंच झालं। आज 54 पैकी 43 ते 44 आमदार दादांच्या बाजूने। हे समोरच्या विरोधकांना किती आरोप करू द्या, काही करू द्या, परंतु आज सत्याचा विजय झालेला आहे एवढं निश्चित आहे। आणि यापुढेही अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक नंबरचा पक्ष राहिल्याशिवाय राहणार नाही। यापुढे अजितदादांना आम्ही मुख्यमंत्री बनवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, एक एवढी ग्वाही देतो। ये थे अभिषेक पाटिल जो बता रहे थे कि किस वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अजित पवार दल के सुपुर्द कर दिया गया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकती है, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। जब इस राष्ट्रवादी का जो यहाँ कार्यालय है उसके बारे में जब बातचीत की गई कि ये कार्यालय किसके पास जाएगा, उस दरमियान इस बात को रोक दिया गया। बताया गया कि भाई ये जो सवाल है ये बाद में पूछ लीजिएगा, अभी तो फिलहाल खुशी का माहौल है। और वाकई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के लिए ये खुशी का ही माहौल है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि कहीं खुशी थी तो कहीं गम, दूसरी पार्टियां क्या कर रही थी ये भी दिखाता। अभी जो आवाज़ें, जो घोषणाएं आपने सुनी है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट की ओर से दी जा रही थी और जो अपशब्द वहाँ पे कहे जा रहे थे वो उचित नहीं है। किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता को इस तरीके से अपशब्द कहना गलत ही होगा। शरद पवार दल जो हैं, अब शरद पवार साहब तो भीष्म पितामह हैं राजनीति के, उनके बारे में तो कोई कुछ कहे तो ऐसा लगेगा कि सूरज को कोई दीपक दिखा रहा हो। लेकिन ये जो नीचे के कार्यकर्ता है ना, ये लोग उनका भी नाम खराब कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। इस तरीके की गंदी भाषा में किसी को गलत कहना, देखिए अजित पवार ने जो कुछ भी किया है वो उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कुछ करने के लिए किया है। आपस में क्या है क्या नहीं, आप इस तरीके से किसी को गाली गलौज की भाषा नहीं यूज कर सकते हैं और इसका निषेध करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट की ओर से रामानंद नगर पुलिस थाने में जमाव बना दिया गया। दबाव बनाया जा रहा है कि जिन्होंने भी ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया है उन पर कार्रवाई की जाए और जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो अजित पवार गुट काफ़ी खुश है और ऐसा ही रहा तो अजित पवार गुट काफ़ी आगे भी चला जाएगा। आनंदी न शोर मचे, खूब बिजली बचे, न मुश्किल सफाई, होले होले चले, आ गए जो अपने घर में, स्वाद आया है जीवन में। आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा।
आनंदी।